अगर आप रेलवे, एसएससी या किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं रेलवे के सबसे इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस क्लास में आपको सिर्फ सवाल ही नहीं, बल्कि उनके आसान और क्लियर कॉन्सेप्ट्स भी समझाए जाएंगे, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकें। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप ऐसे ही यूजफुल क्लासेस रोज पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार साइंस क्लास। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का चुंबकत्व किसके कारण होता है? पृथ्वी का चुंबकत्व किसके कारण होता है? मैग्रेस प्रभाव, सौर प्रभाव, डायनेमो प्रभाव या डॉपलर प्रभाव? तो इसका सही आंसर है डायनेमो प्रभाव के कारण। पृथ्वी के बाहरी कोर में मौजूद पिघले हुए लोहा और निकेल के संचालन से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र बनता है, यानी प्रक्रिया डायनेमो प्रभाव कहलाती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी क्षण चुंबक के पास कपास की सुई लाई जाती है तो वह विक्षेपित क्यों हो जाती है? यदि किसी क्षण चुंबक के पास कपास की सुई लाई जाती है तो वह विक्षेपित क्यों हो जाती है? कपास की सुई लोहे से बनी होती है। कपास की सुई एक छोटी क्षण चुंबक होती है। कपास की सुई में विद्युत आवेश होता है। कपास की सुई अचुंबकीय होती है। सही आंसर है कपास की सुई एक छोटी क्षण चुंबक होती है। कपास की सुई एक छोटी क्षण चुंबक होती है। कपास की सुई एक छोटी क्षण चुंबक होती है जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आने पर अपनी दिशा बदलती है। जब यह सुई किसी क्षण चुंबक के पास लाई जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र सुई पर प्रभाव डालता है, जिसके कारण वह विक्षेपित हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता? कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपकरण नहीं करता? माइक्रोफोन, विद्युत चनित्र, चुंबकीय दिक्सूचक या विद्युत मोटर? माइक्रोफोन, चुंबकीय विद्युत चनित्र, चुंबकीय दिक्सूचक या विद्युत मोटर में से कौन विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग नहीं करता? तो सही आंसर है विद्युत चुंबकीय दिक्सूचक या विद्युत धारा का प्रभाव नहीं करता। विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर और कुछ प्रकार के माइक्रोफोन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करते हैं, जबकि चुंबकीय दिशा सूचक केवल पृथ्वी के प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर कार्य करता है और इसका विद्युत धारा या चुंबकीय प्रभाव से कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती हैं? एक क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती हैं? चुंबक के चारों ओर वायु का प्रवाह है, चुंबक की क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या चुंबक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति? तो सही आंसर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सामर्थ्य। अगला प्रश्न है, एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा डैश होती है। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है? तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, हमेशा दक्षिण ध्रुव के लंबवत, हमेशा उत्तर ध्रुव के लंबवत या उत्तर ध्रुव से इसके दक्षिण ध्रुव तक? तो सही आंसर है दक्षिण ध्रुव से इसके उत्तरी ध्रुव तक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। अगला प्रश्न है, चुंबक क्षेत्र रेखाओं पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की वह दिशा मानी जाती है जिस दिशा में चुंबकीय दिशा सूचक सुई का उत्तरी ध्रुव संकेत करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के सापेक्ष प्रबलता विद्यमान रहता है और इसे क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र होती हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और समदूरस्थ हैं तो वे शून्य क्षेत्र प्रबलता दर्शाती हैं। तो सही आंसर है इसका डी। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और दूरस्थ हैं तो वे शून्य क्षेत्र प्रबलता दर्शाती हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं
उस पथ को निरूपित करती हैं, जिसके कारण कौन सी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं, और वे उस पथ को निरूपित करती हैं जिसके साथ एक परिकल्पित मुक्त उत्तरी ध्रुव गति करने की प्रवृत्ति रखता है, जिसके साथ परिकल्पित मुक्त उत्तरी ध्रुव गति करने की प्रवृत्ति रखता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह दिशा दर्शाती हैं जिसमें कोई परिकल्पित उत्तरी ध्रुव स्वतंत्र रूप से गति करेगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में की ओर जाती हैं, इसलिए इन रेखाओं की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, जो कि एक मुक्त उत्तरीय ध्रुव की गति की प्रवृत्ति के अनुसार होती हैं। अगला प्रश्न है, सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि कैसी होगी? सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि कैसी होगी? समान बनी रहती है, में कमी होती है, शून्य होती है या वृद्धि होती है? तो इसका सही आंसर है, जब हम धीरे धीरे चालक से दूर जाते हैं, ये संकेंद्रित वृत्त बड़े और बड़े होते जाते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की ताकत कम होती जाती है। अगला प्रश्न है, यदि एकल फेरे प्रणाली वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र 8 है, तो 10 फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? अन्य मापदंडों को समान रखा जाए तो यदि एक फेरे वाली कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र B है, तो 10 फेरे वाली कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र 10 गुना अधिक होगा, यानी 10B। सही आंसर है 10B। अगला प्रश्न है, दो वृत्ताकार कुंडलियां A और B जिनकी त्रिज्या R समान है और उनकी समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन उनमें क्रमशः 50 और 10 फेरे हैं। A और B द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा व्यक्त किया जाएगा? तो सही आंसर है B द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बड़ी हैं A द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से। कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू Ni/2R, जहां म्यू चुंबकीय स्थिरांक, n बराबर फेरे, I बराबर धारा और R बराबर त्रिज्या है। दोनों कुंडलियों का R और I समान है, अतः B समानुपाती n। कुंडली A के फेरे Na बराबर 50, कुंडली B के फेरे Nb बराबर 100, इसलिए BB बराबर 100 और BA बराबर 50, तो B बड़ा है BA से। अगला प्रश्न है, एक धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो लंबी परिनालिका के केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र लगभग स्थिर होता है। परिनालिका एक प्रकार से दृढ़ चुंबक की भांति कार्य करती है। परिनालिका के बाहर लेकिन परिनालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बहुत अधिक होता है, और यदि हम फेरों की संख्या में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में भी वृद्धि हो जाती है। इसका सही आंसर है, गलत चुनना है, परिनालिका के बाहर लेकिन परिनालिका के निकट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बहुत अधिक नहीं, कम होता है। सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी समांतर और समान दूरी पर होती हैं। बाहर चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमजोर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा की मात्रा पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रति इकाई लंबाई में कुंडलियों की संख्या पर निर्भर करती है, और सोलेनॉइड एक क्षण चुंबक की तरह कार्य करता है, जिनके दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण। अगला प्रश्न है, धारावाही परिनालिका के अंदर पाए जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या है? धारावाही परिनालिका के अंदर पाए जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या है? तो सही आंसर है, सभी बिंदुओं पर समान होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्युत धारावाही परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो
सही आंसर है एक और 3, यानी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। परिनालिका के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र एक दंड चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र के समान होता है। अगला प्रश्न है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल तब अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण निम्नलिखित में से कितना होता है। तो सही आंसर है 90 डिग्री। 90 डिग्री। चुंबकीय बल बराबर F बराबर BIL साइन थीटा, BIL साइन थीटा, जहाँ पे I धारा है, L चालक की लंबाई और B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी F बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटू धारा इंटू चालक की लंबाई इंटू साइन थीटा। थीटा चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। जब कोण थीटा 90 डिग्री होता है तो साइन थीटा बराबर 1, तो F बराबर प्लस BIL होता है, मतलब बल अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, पास सटाकर लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार के बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली से क्या बनाया जा सकता है। पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली से क्या बनाया जा सकता है। तो सही आंसर है परिनालिका बनाई जाती है। पास सटकर लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली से एक परिनालिका बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, एक तार के वृत्ताकार लूप का अग्रभाग, एक तार के वृत्ताकार लूप का अग्रभाग त्रिध्रुव और लूप के इस फलक में धारा की दिशा कितनी होगी, कैसी होगी। सही आंसर है वामावर्त। अगर किसी वृत्ताकार लूप का अग्रफलक चुंबकीय उत्तरी ध्रुव जैसा व्यवहार करता है तो धारा की दिशा उस ओर से दिखने वाली वामावर्त होगी, उस ओर से दिखने पर वामावर्त होगी, ऐसी इस तरह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। कथन है, एक विद्युत धारावाही चालक चुंबक की तरह कार्य करता है या इलेक्ट्रॉनों को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किसी भी बल का अनुभव नहीं होता। तो इसका सही आंसर है एक कथन सही है। कथन यह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि एक विद्युत धारावाही चालक अपनी चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जिससे वह चुंबक की तरह व्यवहार करता है। यह विद्युत चुंबकत्व का मूल सिद्धांत है। और दूसरा कथन है, यह कथन गलत है, दूसरा कथन। अगला प्रश्न है, कौन सा समीकरण दर्शाता है कि विद्युत चुंबकत्व का प्रकाश सभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अभिव्यक्तियां हैं। विद्युत चुंबक का प्रकाश सभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अभिव्यक्तियां हैं। सही आंसर है मैक्सवेल का समीकरण। विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश को एक संयुक्त विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के रूप में एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को ध्यान में रखते हुए चालक के चारों ओर लिपटी हुई अंगुलियों द्वारा कौन सा मापदंड बनाया जा सकता है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को ध्यान में रखते हुए चालक के चारों ओर लिपटी हुई अंगुलियों द्वारा कौन सा मापदंड दर्शाया जा सकता है। तो सही आंसर है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि आप अपने दाएं हाथ से चालक को इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तो आपकी उंगलियों के लिपटे हुए होने की दिशा उस चालक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है।